नमस्कार साथियों, आपको कंप्यूटर से हिंदी ट्रांसलेट करके 12 बजे तक अपनी कॉपी को जो मेल आईडी दी हुई है आपको व्हाट्सएप पर उस पर भेजना है तथा उक्त कॉपी को पीडीएफ के रूप में बनाकर उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर तथा अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखनी है। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। मृत्यु अटल है, अवसंभावी है, विराम। जीवन का अंत मनुष्य का हमेशा से जिज्ञासु बने रहने का कारण रहा है, विराम। मृत्यु सबके लिए शोक का कारण है, कुछ के लिए प्रकृति का नियम, कुछ के लिए शारीरिक तथा मानसिक दुखों का अंत, विराम। परंतु सुख के साथ या दुख के साथ मृत्यु का आना तो तय है, विराम। पैरा। मृत्यु की प्राप्ति के बाद मनुष्य की जिंदगी समाप्त हो जाती है, विराम। ऐसा कहा जाता है कि जब मनुष्य की हृदय गति रुक जाती है तो मनुष्य की स्वाभाविक मृत्यु होती है। स्वाभाविक मृत्यु का यह सिद्धांत वैज्ञानिकों द्वारा भी मान्य है, विराम। कभी कभी दुर्घटनावश या किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाने के कारण भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जिसे अकाल मृत्यु की संज्ञा दी जाती है, विराम। कभी कभी मनुष्य क्रोधवश या निराशावश भी मृत्यु का वरण कर लेता है, जिसे आत्महत्या कहा जाता है, विराम। किंतु आजकल मानव समाज में जीवन की समाप्ति के लिए इच्छा मृत्यु की वैधता और अवैधता को लेकर वाद विवाद चल रहा है, विराम। इच्छा मृत्यु को ही यूथोनेशिया की संज्ञा दी जाती है, विराम। पैरा। एक शब्द के रूप में यूथेनेशिया मूलतः एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है सुखद मृत्यु, विराम। इसे मर्सी किलिंग भी कहा जाता है, विराम। सिद्धांत के रूप में यूथेनेशिया से तात्पर्य अपनी जिंदगी को समाप्त करने का अधिकार है, विराम। यूथेनेशिया के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: पैसिव यूथेनेशिया, वॉलेंटरी यूथेनेशिया तथा इनवॉलेंटरी यूथेनेशिया, विराम। जब किसी रोगी को गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु का वरण करने की छूट दी जाती है तब उसे पैसिव यूथेनेशिया की संज्ञा दी जाती है, विराम। रोगी जब चिकित्सक अथवा अन्य किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी मृत्यु की इच्छा प्रकट करता है तब उसे वॉलेंटरी यूथेनेशिया कहा जाता है, और जब किसी चिकित्सक द्वारा रोगी की इच्छा पूछे बगैर उसे मृत्यु दे दी जाती है तब उसे इनवॉलेंटरी यूथेनेशिया कहा जाता है, विराम। पैरा। यूथेनेशिया के मुख्यतः 3 प्रकार है। वॉलेंटरी, इसमें रोगी को स्वीकार्य होने पर ही इच्छा मृत्यु का प्रावधान है, विराम। नॉन वॉलेंटरी यूथेनेशिया, जहां पर रोगी अपनी रजामंदी देने की स्थिति में न हो,
जैसे कोई अचेतन व्यक्ति, कोमा आदि की स्थिति या कोई अबोध बालक की इच्छा मृत्यु, जो कि विश्व भर में गैर कानूनी है, मात्र नीदरलैंड में कुछ परिस्थितियों में यह मान्य है। विराम। इनवॉलेंट्री अर्थात रोगी की स्वीकार्यता न लेते हुए इच्छा मृत्यु का प्रावधान। विराम। पैसिव यूथेनेशिया के अंतर्गत जीवन रक्षक दवाएं या चिकित्सा को बंद कर दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया के अंतर्गत रोगी को प्राणघातक औषधि या टीका दिया जाता है। विराम। यह प्रक्रिया सर्वाधिक विवादास्पद है। विराम। पैरा। हाल के वर्षों में यूथेनेशिया को लेकर जो विवाद उठ खड़ा हुआ है, वह इस बात को लेकर ही ज्यादा है कि क्या किसी रोगी की मृत्यु में चिकित्सक को सहायक होना चाहिए, अर्थात यूथेनेशिया को चिकित्सा विज्ञान का समर्थन मिलना चाहिए या नहीं। यह विवाद इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है कि जब चिकित्सा विज्ञान इतनी अधिक प्रगति कर चुका है कि मृत व्यक्ति को भी जीवित करने की कल्पना की जा रही है, तब यूथेनेशिया को समर्थन प्रदान करना कहाँ तक युक्ति संगत है। विराम। पैरा। ऐसा नहीं है कि यूथेनेशिया अचानक ही मानव समाज के समक्ष प्रकट हो गई है। विराम। इसका प्रमाण प्राचीन काल से ही मिलता है। विराम। प्लेटो, सुकरात आदि जैसे दार्शनिकों ने जिस तरीके से अपने शरीर का त्याग किया था, वह भी यूथेनेशिया ही था। विराम। भारतीय दर्शन में भी इच्छा मृत्यु का सिद्धांत विद्यमान है। विराम। कुरुक्षेत्र में देवव्रत भीष्म द्वारा इच्छानुसार ही मृत्यु प्राप्त की गई थी। विराम। ऐसी उक्ति है कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। विराम। इस तथाकथित उक्ति में चाहे सत्यता हो अथवा न हो, किंतु यह इस बात को तो प्रमाणित करता ही है कि भारत में प्राचीन काल से ही इच्छा मृत्यु की धारणा प्रचलित है। विराम। आधुनिक काल में सत्याग्रही और भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे द्वारा भी तो इच्छा मृत्यु का ही वर्णन किया गया था। विराम। किंतु प्राचीन यूथेनेशिया और वर्तमान यूथेनेशिया में सिद्धांतः व्यापक अंतर विद्यमान है। विराम। धन्यवाद साथियों।